भैया तो अब चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर 11, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर 11 नाम है कैलोरी मेट्री। होपफुली स्पेलिंग सही लिखा होगा, नहीं लिखा, एक ही एक्स्ट्रा हो गया, अंदर से इंट्यूशन हो गया। कैलोरी मेट्री, ठीक। तो कैलोरी बेसिकली वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में हमने पढ़ा था, एनर्जी का, हीट एनर्जी का यूनिट होता है ना। तो कैलोरी मेट्री, मेट्री मतलब मेजरमेंट होता है, तो कैलोरी मतलब हीट एनर्जी, मेट्री मतलब मेजरमेंट, मतलब फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम लोग हीट एनर्जी का मेजरमेंट सीखते हैं, दैट इज कॉल्ड कैलोरी मेट्री, ठीक है ना। तो इट इज, आप लोग लिखते रहिए, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, it is a branch of physics in which we study, it is a branch of physics in which we study the measurement of heat. It is a branch of physics in which we study the measurement of heat. चैप्टर नंबर 11 हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम कैलोरीमेट्री। तो पहले मैंने डिस्कस किया व्हाट इज कैलोरीमेट्री। तो कैलोरीमेट्री फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम हीट के मेजरमेंट को पढ़ते हैं। सवाल खड़ा हो जाता है ये हीट क्या है, व्हाट इज हीट, ठीक है। तो नॉर्मली हीट के बारे में लोग ये बताते हैं कि हीट एक ऐसी एनर्जी है जिससे अलग अलग तरीके से लोग डिफाइन करते हैं हीट के बारे में, अपना अलग तरीका है। लेकिन मैं एक फंडामेंटल डेफिनेशन आपको बता दूं। बाय द वे आपसे कोई डेफिनेशन ऑफ हीट एनर्जी पूछने वाला नहीं है, ये एक अलग बात है। आपसे हीट एनर्जी का डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, बट स्टिल मैं बता रहा हूँ। मटेरियल बनता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल से। हर मॉलिक्यूल के पास अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, कुछ के पास काइनेटिक, कुछ पोटेंशियल, कुछ वाइब्रेशनल, बहुत प्रकार की एनर्जी होती है, आपने सुनी होगी। तो सारे प्रकार की एनर्जी को अगर सम अप कर दिया जाए तो वही उसकी क्या हो जाती है, हीट एनर्जी। आई बस समझ में, यानी कुल मिला के किसी भी मटेरियल के अंदर की जो एनर्जी है दैट इज हीट एनर्जी, ठीक है। तो मैं बुकिश लैंग्वेज वाली जो डेफिनेशन है वो लिख देता हूँ, फिर इतना आपको समझ में आ गया होगा। चैप्टर नंबर 11, चैप्टर का नाम कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द मेजरमेंट ऑफ हीट, ठीक है। तो हीट क्या है, हीट क्या है लिखिए, हम बोल रहे हैं हीट, जो इसका फंडामेंटल बेसिक वास्तविक डेफिनेशन होता है। Heat is the internal energy of molecule. Heat is the internal energy. मैंने बता दिया इंटरनल एनर्जी में क्या क्या है। उन एटम्स और मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है और पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। स्पेशली काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात होती है उसमें। तो हीट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स कंस्टिट्यूटिंग द बॉडी। हीट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स कंस्टिट्यूटिंग द बॉडी, ठीक है। बात आ गई समझ में। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। डॉट बना लीजिए, बुलेट बना लीजिए, कैसे भी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगला पॉइंट, नेक्स्ट डॉट बनाइए। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू, क्यू कैपिटल बनेगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू, क्यू कैपिटल बनेगा। It is represented by Q. Its SI unit is joule. Its SI unit is joule. जूल को स्मॉल लेटर में JOULE लिखेंगे। अगर पूरा एक लेटर में काम चलाना है तो कैपिटल J लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट डॉट बनाइए। It is also measured in calorie. It is also measured in calorie. CALORIE, कैलोरी। शॉर्ट में CAL लिखा जाता है, तीनों स्मॉल लेटर का, ठीक है, कैलोरी। ओके, तो अगर दोनों ही हीट के यूनिट्स हैं तो दोनों में रिलेशन होता है। एक कैलोरी जो होता है वो 4.186 जूल होता है। आई थिंक ये पहले से ही पता है आपको, ठीक है, जिसको हम लोग रफली यानी अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल कहते हैं। ये नोट कर लीजिए नेक्स्ट लाइन से। तो हीट क्या है, किसी भी बॉडी में जो हीट एनर्जी होती है
वो उसके अंदर जितने भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी जो भी इंटरनल एनर्जी होती है, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, वो सारी प्रकार की एनर्जी का जो सम अप आता है वही उस सिस्टम का, उस बॉडी का क्या कहलाता है? हीट एनर्जी कहलाता है। आई बात समझ में? हीट एनर्जी, एनर्जी दुनिया की कोई भी हो हमेशा स्केलर होती है, ठीक है? दुनिया की कोई भी एनर्जी ले लीजिए हमेशा स्केलर मिलेगी आपको, ठीक है? हीट एनर्जी को कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका एसआई यूनिट जूल होता है और इसको कैलोरी में भी मेजर किया जाता है। एक कैलोरी में 4.186 जूल या अप्रॉक्सीमेटली 4.2 जूल होते हैं। 1 कैलोरी का डेफिनेशन चैप्टर वर्क एनर्जी पावर में आपने पढ़ लिया था, कहने को हम एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं। 1 कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। बी वेरी स्पेसिफिक, बाई 1 डिग्री सेल्सियस या बाई 1 केल्विन नहीं बोलेंगे, ठीक है? स्पेसिफिकली लिखना होगा, ठीक है? 1 कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। You should be very specific at this point. आई बात समझ में? अच्छा, अब आगे के मुद्दे पे आ जाते हैं हम लोग। अगला मुद्दा अपने पास ये है कि हीट बेसिकली 2 तरीके से काम करती है। हीट का असर किसी मटेरियल पे कैसे पड़ता है? हीट का असर किसी मटेरियल पे 2 प्रकार से पड़ सकता है। या तो हीट मटेरियल का टेम्परेचर चेंज करा देती है और या तो हीट मटेरियल की स्टेट चेंज करा देती है, ठीक है? यानी आप ये भी कह सकते हो कि हीट एनर्जी की एक ऐसी फॉर्म है जिसकी हेल्प से या तो बॉडी का स्टेट चेंज हो जाता है या तो बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, लेकिन होता 2 में से एक समय पे एक ही है, ये बात ध्यान रखिएगा, आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है? या तो स्टेट चेंज हो जाएगा तो टेम्परेचर नहीं चेंज होगा, तो टेम्परेचर चेंज होगा तो स्टेट नहीं चेंज होगा। मतलब अगर 0 डिग्री सेल्सियस की बात करी जाए और बर्फ पिघल रही है तो बर्फ पानी बन रही है, स्टेट चेंज हो रही है, टेम्परेचर 0 ही रहेगा, ठीक है? लेकिन अगर आपने 0 डिग्री सेल्सियस का पानी गर्म करके 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा दिया तो फिर वो पानी पानी रहेगा, टेम्परेचर चेंज होगा, स्टेट चेंज नहीं होगा। यानी 2 में से एक ही काम होता है हमेशा, ठीक है? स्टेट चेंज होगी तो टेम्परेचर नहीं चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा तो स्टेट चेंज नहीं होगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो स्टार बना के लिख लीजिए या कुछ भी स्पेसिफिक लिख लीजिए। हीट एनर्जी either changes the temperature of the body, heat energy either changes the temperature of the body or changes state of the body at a time. स्टेट को कुछ लोग फेज भी कहते हैं, PHASE फेज भी कहा जाता है, ठीक है? जैसे तुम्हारी बुक में स्टेट ही लिखा हुआ है, ठीक है? तो हीट एनर्जी इधर चेंजेस द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी और स्टेट ऑफ द बॉडी। आई बात समझ में? तो अब ये पूरा चैप्टर 2 पार्ट में यहाँ से डिवाइड हो जाता है, ठीक है? एक हीट का असर टेम्परेचर चेंज करने के हिसाब से और अगला सेगमेंट हीट का असर स्टेट चेंज करने के हिसाब से। अब खैर कोविड की वजह से आपका नेक्स्ट हाफ पार्ट हटा दिया गया है, बट हम पढ़ाएंगे, ठीक है? आई बात समझ में? मतलब ये कि जो आपका ए एक्सरसाइज है बुक में 11A, ठीक है, उसमें है इफेक्ट ऑफ हीट टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ये सिलेबस में है, ठीक है? और जो बी सेक्शन है इफेक्ट ऑफ हीट टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी, ये अब सिलेबस में नहीं है, न्यूमेरिकल सिलेबस में नहीं है, थ्योरी सिलेबस में है। बी की थ्योरी भी सिलेबस में है, ठीक है? बस बी के न्यूमेरिकल सिलेबस में इस साल नहीं है, ठीक है? अभी तक रहे तो पढ़ा देंगे वो भी। आई बात समझ में? शुरू करें? तो बड़ा सा एंड डाल दीजिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी या क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी, factors affecting the amount of heat energy to change the temperature of the body. Factors affecting amount of heat energy to change the temperature of the body. अगर हमें चाय बनानी है,
बाय चांस बनानी है चाय, तो अब डिपेंड करता है कि चाय आपको 4 लोगों के लिए बनानी है या पूरी बारात भर के लिए बनानी है। बारात मतलब इन द सेंस अमाउंट में ज़्यादा है चाय बनाने के लिए या कम है। तो अगर ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है, वैसे एक्सपेरिमेंटली भी हमको दिखाई दे ही जाता है अपनी डेली लाइफ में कि जितना ज़्यादा मटेरियल होगा हीट उतनी ही ज़्यादा खर्चा होती है उसको गर्म करने में, ठंडा करने में। भाई ठंडा करेंगे तो हीट निकलेगी, गर्म करेंगे तो हीट देनी पड़ेगी, दोनों बातें बराबर है। ठीक है, अगर ठंडा कर रहे होंगे ज़्यादा मास होगा तो ज़्यादा हीट निकलेगी, और गर्म कर रहे होंगे ज़्यादा मास होगा तो ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। यानी मास इज प्रोपोर्शनल टू हीट, जितना ज़्यादा मटेरियल है उतना ज़्यादा मास होगा, उतना ही ज़्यादा हीट खर्चा करनी पड़ेगी। दूसरी बात, चाय प्रॉपरली खौला के बना के देनी है या सीधे बस आग में दिखाया हाँ हो गया। ठीक, यानी डिपेंड करता है आपने कितना टेम्परेचर बढ़ाना है। साइंस की भाषा में कहें, नॉर्मल भाषा में कहें तो चाय खौलानी, साइंस की भाषा में कहें तो प्रॉपर एक टेम्परेचर उसका उस लिमिट तक लेके जाना है तब जाके वो खौलती, राइट। तो जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे चाय का मतलब मटेरियल का, उतना ज्यादा हीट खर्चा होगी। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल कर दूं तो Q प्रोपोर्शनल M डेल्टा T हो गया। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, इक्वल लगाने के बाद एक कांस्टेंट आता है M। M क्या है? हाँ C। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, इक्वल लगाने के बाद एक कांस्टेंट आएगा C। C इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसका नाम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये अलग बात है, कैपेसिटी को कोई सम्मान नहीं देता, मतलब बोलता नहीं कोई। आई बात समझ? ठीक है, तो नॉर्मली लोग स्पेसिफिक हीट ही बोलते हैं, कैपेसिटी को गोली मार देते हैं। खैर कोई बात नहीं, जब तुम बचपन में छोटे थे तब से पढ़ाया जा रहा होगा, कभी भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद, इक्वल लगाने के बाद जो कांस्टेंट आता है वो कांस्टेंट फॉर्मूले में पहले से प्रेजेंट, बाकी सारी चीजों पर डिपेंड नहीं करता है। स्लो मोशन में सुनो, कभी भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो इक्वल लगाने के बाद एक जो कांस्टेंट आता है वो कांस्टेंट फॉर्मूले में ऑलरेडी जो चीजें पहले से मौजूद थी उन पे डिपेंड नहीं करता है। यानी अगर इतनी बात आपको याद रहेगी तो आपको इससे ये आइडिया लग गया कि स्पेसिफिक हीट किन किन बातों पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, किन पे डिपेंड नहीं करती? तो हाँ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q, M एंड डेल्टा T, राइज इन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। अब सवाल उठता है डिपेंड क्या पे करती है? नेचर ऑफ मटेरियल, स्टेट ऑफ मटेरियल। अर्थात तुमने कड़वा तेल लिया है या मिट्टी का तेल लिया है कि ग्लिसरीन लिया है। ठीक है, तो ये अलग अलग मटेरियल का अलग अलग स्पेसिफिक हीट हो गया। अगर एक ही मटेरियल अलग अलग स्टेट पे है, तुमने पानी लिया कि आइस लिया कि तुमने स्टीम लिया, मटेरियल एक ही है लेकिन वो अलग अलग स्टेट पे है, तो भी स्पेसिफिक हीट क्या होगा? अलग अलग होगा। आई बात समझ में? यानी कि ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन नेटूरे ऑफ मटेरियल एंड स्टेट ऑफ मटेरियल। हाँ जी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने अगर टेम्परेचर चेंज कर रही है कोई हीट, यानी किसी हीट के देने या निकलने की वजह से बॉडी में टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो फॉर्मूला आप याद रखिएगा CT। CT मतलब बजाने वाला CT नहीं, CT मतलब चेंज इन टेम्परेचर, C.T, समझे? अगर चेंज इन टेम्परेचर का केस है तो आप Q बराबर श्रीमती लगाएंगे, श्रीमती। ठीक है, श्रीमती लगाएंगे। ठीक, हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखिए, अभी अभी मिली ताजा जानकारी के अनुसार Q बराबर श्रीमती होता है। अगर C का फॉर्मूला निकाला जाए Q अपॉन M डेल्टा T, कोई फॉर्मूला नहीं है, बात वही है।
बस मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ ताकि डिजाइन अच्छा लगे। ठीक है, हीट जो होती है वो एक एनर्जी है, एनर्जी हमेशा स्केलर होती है। दुनिया के 4 m में से 1 m मास भी है और चारों m हमेशा पॉजिटिव होते हैं, स्केलर भी होते हैं। ठीक है, तो ये मास स्केलर क्वांटिटी हो गई। टेम्परेचर भी क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। स्केलर में स्केलर को जोड़ने, घटाने, गुणाकार करने, भागाकार करने से हमेशा स्केलर आता है। आई बात समझ में? यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी हमारे पास क्या है, स्केलर। उसके बाद यूनिट की बात कर ली जाए। अगर इसका यूनिट चाहिए तो इसके यूनिट में यानी जूल में इसके यूनिट को यानी केजी, और ये डेल्टा टी मतलब डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो और डेल्टा के भी लिख सकते हो। जब तुम बचपन में छोटे थे, मतलब क्लास 9th में, ठीक है, बचपन में से सभी छोटे होते हैं, ठीक है, तो आपको बताया गया होगा कि डेल्टा टी का वैल्यू केल्विन में जितना होता है डिग्री सेल्सियस में भी उतना ही होता है। यानी अगर आप डेल्टा टी की वैल्यू, ठीक है, 10 केल्विन लिख रहे हैं तो आप इसको बेझिझक 10 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं। लेकिन टी की वैल्यू अगर 10 केल्विन लिख रहे हैं तो फिर ये माइनस का 263 डिग्री सेल्सियस बनेगा। नहीं समझे? चेंज इन टेम्परेचर केल्विन और डिग्री सेल्सियस का सेम होता है, जो एक्चुअल टेम्परेचर होता है वो अलग अलग होता है, उसमें 273 का फर्क होता है। ठीक है ना? चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो यूनिट इस प्रकार से हमने पाया, बड़ा बड़ा यूनिट, भारी भारी यूनिट, जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, सब पर आ गया। ठीक है, अगर हम उसमें कैलोरी में बात कर लें तो कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नॉर्मली कैलोरी वाला जो यूनिट होता है वो ग्राम के साथ जनरली शो किया जाता है, इसलिए कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कौन सा फ्यूज? कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैलोरी सीजीएस यूनिट है एनर्जी का, हीट एनर्जी का, जो कि आपकी गलत फैमिली है, सही फैमिली में है ये। ठीक है, कैलोरी सीजीएस यूनिट नहीं होता, इट इज जस्ट लाइक अ कॉमर्शियल यूनिट या एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इसको यूज किया जाता है। इनके जो बड़े पापा थे, मतलब जूल ने नींव रखी थी कैलोरी की। ठीक है, तो 4.186 उन्होंने दिया था। खैर जब आप बड़े हो जाएंगे तब आप पढ़ पाएंगे उसको। तो कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, इस प्रकार से आप चाहें तो इसको एसआई यूनिट कह दें, इसको फर्जी यूनिट कह दें। ठीक है, तो ये एसआई यूनिट है, इतना तो क्लियर है। अब बात आती है डेफिनेशन की। तो आपको पता है स्पेसिफिक शब्द लगा हुआ है यहाँ पे इसके नाम के आगे, स्पेसिफिक मतलब होता है पर यूनिट मास। ठीक है, अभी जैसे मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहूँ और केवल हीट कैपेसिटी कहूँ, दोनों बात में फर्क हो गया। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हम बात कर रहे हैं यूनिट मास के बारे में। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी में बात कर रहे हैं पूरे मास के बारे में। आएगा समझ? तो स्पेसिफिक शब्द यहां से क्लियर भी हो रहा है। देखिए, अगर हमको डेफिनेशन बनाना है, फॉर डेफिनेशन अगर हम m की वैल्यू 1 kg बोले तो यूनिट मास ले लें और डेल्टा टी का वैल्यू कितना ले लें, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, कॉमा देन क्या हो जाएगा, C बराबर Q हो जाएगा। ठीक है, यानी यूनिट मास की बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए जितनी हीट देनी पड़ती है या लेनी पड़ती है। अब तुम एक ही लिखो, कंफ्यूज हो जाओगे, है ना? देनी पड़ती है बढ़ाने के लिए और लेनी पड़ती है घटाने, दो में से एक लिख लो। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, इसको छापी हम लिखवाते हैं। लिखिए डेफिनेशन, लिखिए द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मटेरियल की होती है, ना कि बॉडी। तो जब हीट कैपेसिटी लिखवाएंगे तो हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी हो जाएगा। ठीक है, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी of the material of the body is defined as, of the material of the body जो आपने लिखा है ना उसको अंडरलाइन कर लीजिए। यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ना कि बॉडी की। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड
the amount of energy required to increase the temperature of unit mass of the material of the body to increase the temperature of is defined as the amount of energy required to increase the temperature of unit mass of the material of the body by 1 degree Celsius or 1 Kelvin by 1 degree Celsius और 1 केल्विन. ठीक है. थोड़ा सा भौतिक ज्ञान मतलब स्पेसिफिक हीट के बारे में आप सुन रहे हैं. ठीक है. इसको थोड़ा सा अगर अंतरात्मा इसकी समझ जाएंगे तो आपको आगे आसानी हो जाएगी. ये स्पेसिफिक हीट बिल्कुल वैसी है जैसे किसी इंसान के अंदर उसका पेशेंस होता है. ठीक है. थोड़ा अच्छे से समझिएगा इस चीज़ को, जिसको हम लोग धैर्य कहते हैं. ठीक है. हिंदी में मतलब ये कि अगर मान लीजिए कोई बहुत रईस आदमी है उसको अगर 100, 200, 50 रुपये अगर मिल भी जाएंगे तो उसकी सेहत में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. खास कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. राइट. और इसका उल्टा भी, अगर मान लीजिए कि उसके 150, 1000, 2000 रुपये गिर भी जाते तो कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा. है ना. बिल गेट्स के बारे में सुना होगा. मतलब ऐसे कुछ आता है कि मैं अपने गिरे हुए पैसे नहीं उठाता क्योंकि उतनी देर में हम मैंने कितना कमा लेते हैं. ठीक है. खैर कोई बात नहीं. इसको स्पेसिफिक हीट से मैं जोड़ता हूँ. अगर किसी मटेरियल की स्पेसिफिक हीट हाई है तो इसका मतलब ये है कि अगर आप थोड़ा बहुत हीट इसको दे दोगे तो बॉडी का टेम्परेचर कुछ खास नहीं बढ़ेगा. समझ रहे हैं. अगर स्पेसिफिक हीट उसकी हाई है मतलब ज़्यादा रईस है. ठीक है. अगर उसको हम थोड़ी हीट और दे देंगे तो उसकी टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. तो ऐसे इसमें है उल्टा भी. अगर तुम थोड़ी हीट निकाल भी लेते हो उससे तो बहुत ज़्यादा फर्क उसके टेम्परेचर पे नहीं पड़ेगा. आई बात समझ. यानी जो हल्का है मतलब जो गरीब गुरबा टाइप का, ठीक है, गांव में गाय जदाई की जवानी, मतलब जिसके पास पैसा वैसा नहीं होता है उसको अचानक से पैसा जब मिल जाता है तो बिल्कुल बलबला जाता है वो. ठीक है. मतलब अचानक से धीरू भाई अंबानी के पिताजी बन जाते हैं. आई बात समझ. तो ये है कम स्पेसिफिक हीट वाले लोग. ठीक है. जरा सा हीट देंगे टेम्परेचर भनभना के एकदम बढ़ जाएगा उसका. आई बात समझ. क्लियर है. कंसेप्ट क्लियर हो गया. मीन्स अगर किसी मटेरियल का स्पेसिफिक हीट हाई है तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने थोड़ा बहुत उसको हीट दे दिया तो उसके टेम्परेचर में इंक्रीज बहुत कम होता है. यानी अगर आपको उसका अच्छा खासा टेम्परेचर बढ़ाना है तो अच्छा खासा हीट देना पड़ेगा. ठीक है. मतलब रईस आदमी को जब बेनिफिट दिखता है तो अच्छा खासा, जब मोटा बेनिफिट होता है करोड़ों में, तब उसको समझ में आता है. थोड़े बहुत तो समझ में नहीं आता उसको. आई बात समझ में. लेकिन अगर गलती से कोई लेबर टाइप का आदमी, ठीक है, शाम को 500 रुपये की दिहाड़ी की बजाय अगर 1000 रुपये मिल जाए उसको तो 100% शाम को पगुआ चढ़ा लेगा. रईस हो जाएगा. आई बात समझ. तो कंसेप्ट क्लियर हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का. अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है तो हीट जब तक ज़्यादा नहीं देते तब तक उसका टेम्परेचर इफेक्टिवली बढ़ता नहीं. ठीक है. आई बात समझ. तो ये था स्पेसिफिक हीट के बारे में. हम बात हम करेंगे हीट कैपेसिटी के बारे में. ठीक है. तो थोड़ा थोड़ा हमने ऑलरेडी आपको टच दे रखा है. हीट कैपेसिटी होता है पूरे बॉडी के लिए, पूरे मास के लिए. ठीक है. तो अगर हम आपको सच्ची मुच्ची बताएं तो सच्ची मुच्ची बात यो है कि ऐसा देखा जाता है कि किसी बॉडी का स्पेसिफिक जो हीट कैपेसिटी, सॉरी स्पेसिफिक हीट नहीं, अगर हम बॉडी के मास में बॉडी के स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मास इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी,
बूझ रहे हैं, मास ऑफ द बॉडी इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी, तब जाके जो बनता है वो कैपिटल सी होता है। कैपिटल सी कौन है? हीट कैपेसिटी। तुम्हारी बुक में सी डैश लिखा हुआ है ताकि बच्चे क्या करते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। सी स्मॉल सी कैपिटल सी सब एक जैसा बना देते हैं, इस वजह से उन्होंने सी के ऊपर एक डैश भी लगवाया हुआ है बुक में। ठीक है, उस डैश का कोई मतलब कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है, समझ गए ना। मास कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। स्पेसिफिक कैसी है? स्केलर इनटू स्केलर। यूनिट की बात कर लिया जाए, मास का केजी, स्पेसिफिक हीट का जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। केजी से केजी रिड्यूस हो गया तो जूल पर डिग्री सेल्सियस या जूल पर केल्विन। ये हुआ एसआई यूनिट। नहीं समझे? और सीजीएस वाले में आप भाई कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस लिख लो या कैलोरी पर केल्विन लिख लो, चलेगा, कोई दिक्कत। तो किसी भी बॉडी का जो हीट कैपेसिटी होता है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड स्पेसिफिक हीट, राइट? रॉन्ग, स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी। तो बार बार बोल रहा हूं, स्पेसिफिक हीट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी। आई बात समझ में? तो लिखो, हम बोल रहे हैं, हेडिंग डाल दीजिए, हीट कैपेसिटी। देखिए, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, it is defined as the product of mass of the body. It is defined as the product of mass of the body. It is defined as the product of the mass of the body and specific heat capacity of the material of the body, and specific heat capacity of the material of the body, and specific heat capacity of the material of the body. ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन करके, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन करके ये लिख लीजिए। अब देखते हैं आगे। अभी अभी मिली ताजा जानकारी के अनुसार Q बराबर श्रीमती होता है, राइट? तो हम यहां पे Q बराबर C डैश डेल्टा टी लिख सकते हैं। तो C डैश इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा टी हो गया, है ना? ओके, कोई फॉर्मूला नहीं है नया। आप यहां से भी देखेंगे तो ये स्केलर दिख रहा है, ये स्केलर दिख रहा है। स्केलर को स्केलर से जोड़ने, घटाने, गुणाकार करने, भागाकार करने पे हमेशा डैश आता है। डैश की जगह पे स्केलर, खाली स्थान भरो, है ना? वही, ये हो गया जूल और ये हो गया डिग्री सेल्सियस, यानी जूल पर डिग्री सेल्सियस या जूल पर केल्विन। वही ऊपर वाली बात, ये ऊपर है, छत पे नहीं देखना, ठीक है? और ये वही कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस या कैलोरी पर केल्विन। तो अगर हम यहाँ पे फिर से डेफिनेशन बनाने लगे, फॉर न्यू डेफिनेशन, एक तो बता दी, अगर नई डेफिनेशन बनाने के चक्कर में पड़े तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इफ डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, तो क्या हो जाएगा, C डैश बराबर Q, अर्थात पूरी बॉडी का टेम्परेचर, अब की बार पूरी बॉडी का, मोदी सरकार नहीं, अब की बार पूरी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जो हीट दी जाएगी उसी को हम उस बॉडी का, मटेरियल ऑफ द बॉडी का नहीं, बॉडी का हीट कैपेसिटी कहेंगे। आई बात समझ में? हो ना? इसको कॉपी करिए, डेफिनेशन लिखिए, लिखिए डेफिनेशन। द हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड एज, देखिए यहाँ पे हम फिर बोल रहे हैं, हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी, ना कि मटेरियल ऑफ द बॉडी। हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ
heat capacity of the body is defined as the amount of heat capacity of the body is defined as the amount of heat energy, the amount of heat energy required, the amount of heat energy required to increase the temperature of whole mass of the body, to increase the temperature of whole mass of the body by 1 degree Celsius or 1 Kelvin, by 1 degree Celsius or 1 Kelvin.